आदाब। दक्षिण भारत की खबरों के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश में भारत के आइन की 75वीं सालगिरह के जिमन में कॉन्फ्रेंस, चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई और चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की शिरकत। अदोनी में अक़लियती गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल का आगाज न होने पर उठ रहे हैं सवाल। वज़ीर तालीम को फौरी रिपोर्ट पेश करने का आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने किया ऐलान। कड़पा में कब्रिस्तान की जमीन के बंटवारे की मुखालिफत, मुकामी मुसलमानों को जमीन के सर्वे पर गहरी तशवीश। विशाखापट्टनम तरक्याती मंसूबों पर वजीर नारायणा की सख्त हिदायत। मास्टर प्लान, सड़कें, आइकॉनिक टावर और मकानात की तामीर के कामों की तकमील के लिए डेडलाइन मुकर्रर। मुल्क में आइन की निफाज के 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस मौके पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की जानिब से एक खुसूसी इजलास रखा गया। मंगलागिरी में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवाई, आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर, रियासत के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के अलावा कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवाई की आमद पर वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। प्रोग्राम में मुकर्रिरीन ने आइन की अहमियत, जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और अदलिया के किरदार पर अपने ख्यालात का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने चीफ जस्टिस जस्टिस बी.आर. गवाई के हमरा हिंदुस्तानी आइन की 75वीं सालगिरह के जिमन में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर चीफ जस्टिस गवाई ने हिंदुस्तान और जिंदा हिंदुस्तानी आइन के 75 साल के मौजू पर कलीदी खुतबा दिया। कॉन्फ्रेंस में जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर, गुंटूर जिले के जज बी साई कल्याणा चक्रवर्ती और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर अदालती निज़ाम से मुंसलिक लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। I wanted to place before all of you who have seen Narendra Modi's regime today. 2011 or 2014, 11th largest economy. Today we are 4th largest economy. By 1 year we are going to become 3rd largest economy. By 2038 we are going to become 2nd largest economy. 2047, 100 years of independence. Now we are celebrating 75 years of constitutional adoption. I am confident India will be number 1 country in the world. That is the power of India and Indians. And also here, if all of us can see, Indians as on today all over the world, highest per capita income earners. By 2047, Indians will be globally most influential community. It is going to happen. In this context, 4 pillars of democracy. I want to share this type of intellectual forum. Always if you see legislature, executive, judiciary, media, always legislatures, once in 5 years you have to face elections. People give mandate, then only will come to assembly. Executive is a permanent body, they are having tenure. Judiciary, compared to other fields, more stability, and also whenever there is something going wrong, you are correcting and putting democracy in right spirit. That is how things are happening.
विशाखापट्टनम से खबर है, वजीर शहरी तरक्की नारायणा ने VMRDA दफ्तर में आला ओहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग मुनक्किद की। इसमें विशाखापट्टनम शहर की तरक्की से मुताल्लिक अहम मनसूबों पर हिदायत जारी की गई। रियासती वजीर ने कहा कि भोगापुरम एयरपोर्ट से जुड़ने वाली 7 मास्टर प्लान सड़कों को आइंदा 6 महीनों के अंदर मुकम्मल करना जरूरी है। इन्होंने VMRDA के तहत जारी 8 MIG हाउसिंग मनसूबों में सड़कें, ड्रेनेज और दीगर बुनियादी सहूलियात की तामीर को तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत भी दी। नारायणा ने बताया कि किलायासगिरी में 50 मंजिला बुलंद आइकॉनिक टावर तामीर किया जा रहा है, जबकि एक और इलाके में 120 एकड़ पर एक थीम बेस्ड सिटी तैयार की जा रही है। नारायणा ने जोर दिया कि विशाखापट्टनम मास्टर प्लान डिजाइन को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్స్ టెండర్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ వర్క్ ప్రోగ్రెస్ దాని మీద ఈరోజు డిస్కస్ చేసి వీలైనంత అవి 6 months లోపల భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ఓపెన్ చేసే లోపల ఆ 7 రోడ్లు కంప్లీట్ అయ్యేటట్టుగా చేయమని అంతకుముందే ఆ కాంట్రాక్టర్ చెప్పడం జరిగింది. అధికారులు కూడా ఆ విధంగా ఫాలోఅప్ చేస్తున్నారు. దాని మీద వాళ్ళ రివ్యూ జరిగింది. దాదాపు 1 నెల పూర్తయిపోయింది. గత నెల 18వ తేదీ యాక్చువల్గా టెండర్ ఇచ్చాము. దాని మీద వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా అధికారులతో రివ్యూ పెట్టుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా 8 MIG ప్రాజెక్టులు ఈరోజు VMRDA యాక్చువల్ आंध्र प्रदेश के जिले करनूल से खबर है, अदोनी मंडल के अरिकल गांव में अकलियती रिहायशी स्कूल बराए तालिबात तामीर किया गया। आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मौलाना शेख मुश्ताक अहमद ने इस इदारे का खुसूसी दौरा किया और अकलियतों की तालीमी तरक्की के तई अपनी मजबूत वाबस्तगी का इजहार किया। इस दौरे में TDP कायद उमापति नायडू, सीनियर लीडर अल्ताफ हुसैन, रियासती अकलियती नायब सदर करनूल, पार्लिमानी अकलियती सेक्रेटरी आरिफ मकबूल और दीगर अकलियती रहनुमा भी शरीक रहे। इस वफद ने स्कूल की कुछ नामुकम्मल इमारतों का मुआयना किया और ताहाल स्कूल शुरू न होने से मुकामी अकलियती तालिबात की तालीम पर पड़ने वाले असरात का तफसीली जायजा लिया। इन्होंने इस बात पर तशवीश जाहिर की कि हुकूमत की जानिब से मेयारी तालीम के लिए कायम किया गया ये रिहायशी स्कूल अब तक फ़आल नहीं हो सका है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि वो इस मसले को फौरी तौर पर वज़ीर तालीम नारा लोकेश की तवज्जो में लाएंगे और स्कूल के जल्द इफ्तिताह के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की दरख्वास्त करेंगे। उन्वान से मैं आदोनी शहर का दौरा करना हुआ मेरा। ऑन द वे जाते जाते यहाँ एक माइनॉरिटी गर्ल्स कॉलेज स्कूल्स बनी इमारत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और टीचिंग स्टाफ की ज़रूरत है। ज़रूर इस चीज़ को मैं हमारे इज़्ज़त माब चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू साहब की इल्म में रखूँगा। जल्द अज जल्द इसके ज़रिए से बहुत सारी मुस्लिम समाज की बेटियां इससे फैज़याब होंगी, फ़ायदा हासिल कर सकेंगी। कड़पा शहर के कदीम आस्ताना मुरादिया और मुतसिल कब्रिस्तान में गुज़िश्ता 4 रोज़ से सर्वे के काम जारी हैं, जिसके नतीजे में मुकामी अवाम में शदीद नाराज़गी पैदा हो चुकी है। इत्तलात के मुताबिक इस तारीखी कब्रिस्तान की तकसीम की कोशिशें जारी हैं, जिस पर अवाम ने सख्त एतराज़ किया है। मुकामी ज़राए का कहना है कि हज़रत अली मुराद शाह से मनसूब इस वक्त अराज़ी का कुछ हिस्सा सर्वे कमीशन रिपोर्ट में 3 सेनेट्स के तौर पर दर्ज है, जबकि ख़ानदानी इख्तलाफात के बाइस कब्रिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिशें हो रही है। अवामी नाराज़गी उस वक्त मजीद बढ़ी जब हालिया वक्फ गैजेट 2025 में शमशान भूमि को भी 98 सेनेट्स के तौर पर शामिल किया गया, जिसे लोग सियासी दबाव का नतीजा करार दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि शहर में पहले ही कब्रिस्तानों की शदीद किल्लत है और ऐसे में औकाफी जमीन को निजी इस्तेमाल के लिए बांटने और यहाँ शादी खाना या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तामीर करने की कोशिशों पर अवाम ने सख्त सवाल उठाए हैं। గత 2 రోజుల నుంచి అలీ మురాద్ షా దర్గా శ్మశానంలో రోడ్లు వేస్తున్నారు, చెట్లు కొడుతున్నారు, ఏదో పనులు జరుగుతున్నాయి అని సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలలో మీడియాలలో రావడం జరిగింది. దాన్ని చూసి స్పందించి నేను ఇక్కడ రావడం జరిగింది. అలీ మురాద్ షా దర్గా
దిస్ ద వర్క్ ప్రాపర్టీ 1964 గజెట్ ప్రకారము అలీమురా షా దర్గాకు 3 సెంట్లు స్థలం ఉంది. సర్వే కమిషన్ రిపోర్ట్లో కూడా 3 సెంట్లే ఉంది. సర్వే కమిషన్లో కూడా 3 సెంట్లే ఉంది. అదొక విషయం. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారము, దయచేసి ఇది బాగా చూడండి సార్, సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారము 2023లో ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారము ఏదైనా శ్మశానం ఉంటే శ్మశానమే, దానికి మార్పులు చేర్పులు చేయకూడదు, అక్కడ ఇతర కన్స్ట్రక్షన్లు చేయకూడదు అని సుప్రీం. आंध्र प्रदेश के वजीर अखिलती फलाह फारूक के हालिया बयानात पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलसी इसाक बादशाह ने सख्त रद्देमल का इजहार किया। नंदियाल में मीडिया से बात करते हुए इसाक बादशाह ने कहा कि जामा मस्जिद के मसले की सही जानकारी के बगैर वजीर के तबसरे हैरान कुन हैं। इन्होंने याद दिलाया कि ज़िमनी इंतखाब के दौरान उस वक्त के अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू ने जामा मस्जिद को 50 लाख रुपये देने का वादा किया था। ఫరూక్ మంత్రి గారు జామియా మస్జిద్ గురించి నా గురించి కామెంట్ చేయడం జరిగింది. ఆయన సీనియర్ మంత్రి విషయం తెలుసుకోకుండా మాట్లాడడము ఆశ్చర్యమిస్తాం. బై ఎలక్షన్స్లో చంద్రబాబు నాయుడు ఈ నంద్యాలలో ఏ రకంగానే గెలవాలని చెప్పేసి ఎన్నో రకాల అబద్ధాలు వాగ్దానాలు చేసింది నంద్యాల ప్రజలందరికీ తెలుసు. జుమ్మా మసీదుకు 50 లక్షల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. జుమ్మా మసీదులో దేవుని ప్రార్థనా మందిరంలో జుమ్మా మసీదులో వాళ్ళు ఏ రకంగా రాజకీయం చేశారంటే, నేను అప్పటి వరకు కమిటీ మెంబర్గా ఉన్నాను. విపరీతమైన ఒత్తిడి తెచ్చి కమిటీ వాళ్ళ మీద నన్ను కమిటీ మెంబర్గా తీసివేపించి తనకు కావాల్సిన వాళ్ళు, ఫరూకు కావాల్సిన వాళ్ళని కొంతమందిని, భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డికి కావాల్సిన వాళ్ళని కొంతమందిని, ఇంకొక నాయకుడికి కావాల్సిన కొంతమందిని కమిటీలో మెంబర్లుగా ఏర్పాటు చేసి మసీదులలోకి రాజకీయాన్ని చూపించి కమిటీ ఏర్పాటు చేసి 50 లక్షల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పేసి ఒకసారి ఫరూక్ గారు, ఒకసారి భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డి గారు వచ్చి మసీదుకు ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది. ఇది వాస్తవం కాదా? అయిన తర్వాత మీరు 1.5 సంవత్సరం దాదాపు పైన మీరు గవర్నమెంట్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మంత్రిగా ఆయన మెంబర్ అని. 1.5 సంవత్సరం ఉన్నారు. మీరు ఏం చేసినారు? 50 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వకుండా 9 లక్షలు ఇచ్చినారే, మిగతా డబ్బులు ఏమి ఇచ్చినారు? 1.5 సంవత్సరం దాటింది గవర్నమెంట్, ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయినారు? हिंदुपुर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हमला हुआ। मुबैना पुरतशद्दुद हमले के बाद सियासी माहौल में शदीद तनाव पैदा हो गया। वाईएसआर सीपी ने उस वाक़े की सख्त मजम्मत की है और तेलुगु देशम पार्टी कायदीन और रुकने असेंबली नंदमूरी बालाकृष्णा के हामियों को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया है। वाईएसआर सीपी के सरबराह वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सख्त रद्देमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ पार्टी दफ्तर पर नहीं बल्कि पूरे जमहूरी निज़ाम पर हमला है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि टीडीपी कारकुनों ने दफ्तर में घुसकर फर्नीचर तोड़ा, शीशे चुकनाचूर किए और कारकुनों पर हमले किए, जबकि इस मामले में पुलिस की खामोशी खतरनाक इशारा है। वाईसीपी लीडरों का यह कहना है कि चंद्रबाबू नायडू की क़ियादत में हुजूम को शह मिल रही है और सियासी मुखालिफिन को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। अनंतपुर से खबर है, पुलिस ने साबिक रुकने पार्लिमान जी माधव को घर में नजरबंद कर दिया है। वो हिंदपुर जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से बाज रखा। इस मौके पर माधव ने शदीद रद्देअमल का इजहार करते हुए कहा कि कुछ पुलिस एहलकार सीएम चंद्रबाबू के हाथों का हथियार बन चुके हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रियासत में पुलिस निजाम चंद्रबाबू के कंट्रोल में कैद हो गया है और टीडीपी कायदीन के इशारे पर गैर कानूनी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేసే విధంగా హిందూపురంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీసును కూటమి పార్టీలకు సంబంధించిన రౌడీలు, దుర్మార్గులు అందరూ కలిసి విధ్వంసం చేయడం జరిగింది. విధ్వంసం చేయడమే కాకుండా అక్కడ ఉన్న మనుషులను కూడా, పార్టీ లీడర్లను, కార్యకర్తలను కూడా హత్యా ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది.
వారు ప్రాణభీతితో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కార్యకర్తలు లీడర్లు తప్పించుకొని పోకపోతే వాళ్ళ పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా ఉండేది. అంతటి తీవ్రమైన నేరానికి పాల్పడిన కూటమి పార్టీల రౌడీముఖలను ఇంతవరకు పోలీస్ వ్యవస్థ అరెస్టు చేయలేదంటే ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ఆ రౌడీలను వెనకేసుకొని వస్తుందో మనం ఒకసారి గమనించవచ్చు. वाईएसआर कांग्रेस के अनंतपुर जिला सदर अनंत वेंकटरामी रेड्डी और पार्टी कायदीन हिंदुपुर रवाना हो रहे थे कि इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कल हिंदुपुर में वाईएसआर सीपी दफ्तर पर टीडीपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, जिसके बाद आज पार्टी कायदीन वहां हालात का जायजा लेने जा रहे थे। टू टाउन सीआई श्रीकांत की क़ियादत में पुलिस ने अनंत वेंकटरामी रेड्डी को उनके घर के पास ही रोकने की कोशिश की। इस मौके पर इन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या पुलिस हाउस अरेस्ट के नाम पर इस तरह मनमानी कर सकती है, और ऐसे में थोड़ी देर यहां माहौल कशीदा रहा, जिसके बाद अनंत वेंकटरामी रेड्डी आखिरकार पार्टी कारकुनों के साथ हिंदुपुर के लिए रवाना हुए। तमिलनाडु में आज टीवी के पार्टी की जानिब से एसआईआर के खिलाफ रियासतगीर एहतजाज किया गया। कोयम्बतूर में भी बड़ा मुजाहिरा हुआ। इन मुनाजिर में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन शरीक देखे जा सकते हैं। और तमिलनाडु की नई पार्टी टीवी के लीडरान ने इल्जाम आयद किया कि हुक्मरान डीएमके एसआईआर अमल में अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो दूसरी जानिब चेन्नई में डीएमके रहनुमा टीकेएस एलन गोवन ने कहा है कि टीवीके ने पहले ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत नहीं की, मगर अब इंतखाबात के तनाजुर में अलग एहतजाज कर रही है। Call for an all-party meeting. They didn't attend. Now they have understood that this has something to play in the elections. So they are conducting it separately. What can we say? They don't know politics. The problem is that the TVK doesn't know what politics is at all. They are only fans of an actor. So they do whatever the leader says. If he is acting as a hero, they will appreciate. His songs they will sing. That's all. They don't have any policy or anything like that. So they will do what their leader had said. If the leader wants to announce that he will come and talk at 4 or 12 o'clock, 12 a.m. in a public meeting and comes at 7:30, they will only defend that what is wrong in coming at 7:30. Irrespective of the fact that so many people fainted by waiting for him, that they don't care. So they are ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार असेंबली इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जिन्होंने इसे दूसरी सियासी पार्टियों के एजेंट या बी टीम के तौर पर तनकीद का निशाना बनाया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में जो भी हुकूमत इख्तिदार में आती है वो हमेशा AIMIM से दोस्ती की कोशिश करती है। AIMIM के सरबराह बैरिस्टर ओवैसी को मुबारकबाद देते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पार्टी ने न सिर्फ बिहार असेंबली इंतखाबात में 5 सीटें हासिल की, बल्कि जुबली हिल्स के फातेह उम्मीदवार नवीन यादव की भी हिमायत की। दुनिया की परवाह किए बगैर सौदेबाज बेईमान पैसा ले लिए बिक गए। बी टीम सी टीम दुनिया बोलती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन मेरा सदर नकीर मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तन्हा गोलियां चल रही है, जान को लेने की कोशिश है, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर हिंदुस्तान भर फिरता है, चीखता है, चिल्लाता है, मुसलमानों को मोबाइल करने की कोशिश करता है। लोग कहते हैं कि अपनी जात के लिए, अरे अपनी जात के लिए नहीं, अपने मिल्लत, अपनी कौम के वहार, उनकी अजमत, उनकी शान, उनकी शौकत के लिए एक दीवाना है जो भटकता है और धूल में, गर्द में अपनी जान को हथेली में लेकर फिरता है। और उसी महफिल का इनाम है आज कि बिहार में मजलिस कामयाब हुई। हम पर इल्जाम लगाया गया कि मजलिस इनकी एजेंट है, इनकी बी टीम है, उनकी फुला टीम है, ये है वो है, लेकिन नतीजा क्या निकला? हम पे इल्जाम लगाए
कि मजलिस ने यहां पर जिनकी तारीफ कर रही है बिहार में उनके खिलाफ लड़ रही है, और चंद अहमक लोग, नादान लोग, अवाम ने जिनको मुस्तरद कर दिया, अपनी उम्र में सटिया गए हैं, बिहार में जाकर हमारे ऊपर तनकीद करते हैं और ये इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस जो भी इख्तिलार में नहीं उनके साथ हो जाती। अरे भाई चलो, आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान ले, सिक्के के दो रुख होते हैं ना, एक हेड होता है, एक टेल होता है, सही है ना? चलिए आपकी बात को मैं मान लेता हूं, थोड़ी देर की, दिल से नहीं मान रहा हूं, हुज्जत के लिए मान रहा हूं। चलो तुम्हारी बात सही, जो इख्तिलार में है उसके करीब हो जाता। अरे दीवानों, उसका एक दूसरा रुख भी है, जो भी तख्त पे बैठता है वो हमको क्यों खरीद लाता है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति का त्यौहार शुरू हो चुका है। दोनों रियासतों की हुकूमतों ने स्कूल्स की तवील तातीलात का ऐलान कर दिया है और छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। आंध्र प्रदेश हुकूमत के जारी करदा तालीमी कैलेंडर के मुताबिक 10 से 18 जनवरी तक संक्रांति की तातीलात कुल 9 दिन होंगी। ये तातीलात रियासत के तमाम सरकारी और खानगी तालीमी इदारों पर लागू होंगी। स्कूल 19 जनवरी को दोबारा शुरू होंगे। तेलंगाना में 10 से 15 जनवरी तक संक्रांति की तातीलात का ऐलान करने का इम्कान है। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। भारत के धीरज बुम्मा देवराव ने मर्दों के जुमरे में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की है। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले धीरज की इस तारीखी फतेह पर तीर अंदाजों के हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। धीरज विजयवाड़ा में जिनके साथ अपनी प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपने तासुरात का इजहार किया। నమస్కారం, నా పేరు చర్పూరి డాలీ శివాని. నేను చర్పూరి లెనిన్ వాళ్ళ సిస్టర్ని. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ధీరజ్ అన్నకి కంగ్రాట్స్. ఏషియన్ గేమ్స్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించినందుకు, ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్స్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించినందుకు. ధీరజ్ అన్న మా అన్నయ్య శిష్యుడు. చిన్నప్పటి నుంచి మా గ్రౌండ్లోనే నేర్చుకుంటున్నాడు. నాతో పాటు కూడా షూటింగ్ చేసి నాకు అడ్వైజెస్ ఇచ్చేవాడు. मेरा नाम जी बैरागी नायक है। मैं ओल्गा आर्चरी अकेडमी में 2015 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंडियन रोल से। उसके बाद रिकवर में धीरज और मैं साथ में प्रैक्टिस किया था। वो इतना डेडिकेटेड है कि बहुत हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते तो वो पूरा दिन सुबह से शाम तक पूरा प्रैक्टिस करता था। सर लोग का सजेशन। जनगांव जिले के रघुनाथपल्ली मंडल के निड़ीगुंडा के करीब नेशनल हाईवे पर इतवार की सुबह खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। वरंगल डिपो की आरटीसी राजधानी बस सड़क पर खड़ी रेत से भरी लारी से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि 2 मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 6 दीगर मुसाफिर बुरी तरह से जख्मी हुए। महलुकीन हैदराबाद और हरमकुंडा के रहने वाले हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर जनगांव एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बस ड्राइवर को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। हैदराबाद के संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस ने खुसूसी सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। इंस्पेक्टर के सत्यनारायण और पुलिस टीम ने सुनसान और हसास इलाकों में तलाशी करते हुए मुश्तबा सरगर्मियों की निशानदही की और उनकी रोकथाम के इक़दाम किए। पुलिस के मुताबिक रात देर गए नौजवानों का सड़क के किनारे जमा होना अक्सर झगड़ों और बाज़ औक़ात पुरतशद्दुद वाक़ियात का सबब बनता है और शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। इंस्पेक्टर सत्यनारायणा ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखें और ये समझने की कोशिश करें कि वो रात गए किस मकसद से बाहर घूम रहे हैं। आज हमारा संतोष नगर पुलिस एरिया पे हमारा सुपीरियर ऑफिसर का आदेशानुसार ये डार्क एरिया पेट्रोलिंग करना पड़ता। डार्क एरिया बोलते आइसोलेट एरिया रहता, वो एरिया वो पुलिस स्टेशन का दूर एरिया पे रहता। इसमें थोड़ा हमको खबर आए, थोड़ा इलीगल एक्टिविटीज और एंटी सोशल एलिमेंट्स का थोड़ा नजर आए बोल के खबर आए। ये खबर का आदेशानुसार ये खबर का ऊपर से आज पूरा हम हमारा पेट्रोलिंग व्हीकल्स वाला ब्लू कोट्स वाला सब मिल के पूरा एरिया का पेट्रोलिंग करा। पूरा पब्लिक को एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ
अगर रात का टाइम पे आपका बच्चे का ऊपर थोड़ा नजर रखना पड़ता, बच्चे का रात का टाइम पे बाहर नहीं फिरना पड़ता, वही वो माँ बाप को सबका पुलिस डिपार्टमेंट में गुजारिश कर ले तो वही करे थे। अगर बाहर आने के बाद कुछ तकलीफ होना था, फाइटिंग आए थे, दूसरा वाले से लड़ाई करने के बाद फिर पुलिस स्टेशन आना पड़ता, दिन भर पुलिस स्टेशन में रहना पड़ता। इसीलिए और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।